सती अनसुईया की कथा। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अनेक साधु संतों, ऋषियों और सती स्त्रियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने तप, त्याग, सेवा और सच्ची श्रद्धा से संपूर्ण सृष्टि को चकित कर दिया। इन्हीं में से एक थी सती अनसुईया, जिनका नाम लेते ही मात्र पवित्रता और पतिव्रता धर्म की मूर्ति की छवि मन में उभर आती है। अनसुईया का जन्म और बाल्यकाल। अनसुईया का जन्म अत्यंत ही धार्मिक और तपस्वी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवहूति और माता का नाम शीलवती था। बाल्यकाल से ही अनसुईया में विशेष गुण दिखाई देते थे। वह अत्यंत शांत स्वभाव, परोपकारी, सेवाभावी थी। उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी और शायद इसी कारण उनका नाम अनसुईया पड़ा, जिसका अर्थ है जिसमें ईर्ष्या ना हो। बचपन से ही अनसुईया धर्म, योग और तप में रुचि रखती थीं। वे देवी देवताओं की पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती और समय मिलने पर वनों में जाकर ध्यान लगाती। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी उनके प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। महर्षि अत्रि से विवाह। अनसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ, जो सप्त ऋषियों में से एक थे और अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी तथा सिद्ध ऋषि थे। विवाह के उपरांत अनसुईया ने अपने पति की सेवा और साथ में तपस्वी जीवन को भी आत्मसात कर लिया। वे जंगल में उनके साथ कुटी बनाकर रहती, ध्यान करती, तप करती और जरूरतमंदों की सेवा करती। उन्होंने जीवन का हर क्षण अपने पति की सेवा में और धर्म पालन में समर्पित कर दिया। वे किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि प्रकृति तक उनके आदेशों का पालन करती थी। सात्वित्व की परीक्षा। श्री अनसुईया की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कहा जाता है कि उनका पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उनसे स्वर्ग तक प्रभावित हो गया। एक दिन देवताओं की पत्नियां देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती अपने अपने पति से सती अनसुईया की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से भर गईं। उन्होंने भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वे अनसुईया की परीक्षा लें और सिद्ध करें कि उनका सतीत्व धर्म सबसे श्रेष्ठ नहीं है। तीनों देवताओं ने एक योजना बनाई और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने ब्रह्मांड का रूप धारण कर अनसुईया की कुटी में भिक्षा मांगने गए। तब सती अनसुईया ने उन्हें देखा तो वे विनम्रता से उन्हें अन्न देने आई, लेकिन तीनों ब्राह्मणों ने कहा, हे सती, हम सभी भोजन स्वीकार करेंगे जब तुम हमें निर्वस्त्र होकर अन्न प्रदान करोगी। यह सुनकर अनसुईया स्तब्ध रह गई है। उनकी पतिव्रता मर्यादा का सीधा अपमान था, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये अवश्य कोई दिव्य परीक्षा है। तब उन्होंने अपनी साधना की शक्ति और सतीत्व के तेज से प्रार्थना की, यदि मैंने सदा अपने पति की सेवा निष्ठा से की है, यदि मैंने किसी पुरुष की ओर कभी वासना से नहीं देखा, तो ये ब्रह्मांड के नियंता ये तीनों ब्राह्मण बालक बन जाएं। तुरंत ही तीनों बालक शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अनसुईया ने उन्हें प्रेम पूर्वक गोद में लिया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और अन्नदान किया। उन्होंने तीनों की माता बनकर सेवा की। त्रिदेवों का वरदान। त्रिमूर्ति पुत्र। अनसुईया ने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र रूप में तीनों की झलक दे। तीनों देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह त्रिदेवों के अंश के रूप में एक पुत्र को जन्म देगी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की झलक होगी। इस प्रकार सती अनसुईया को दत्तात्रेय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो स्वयं त्रिदेवों को सम्मिलित रूप से दत्तात्रेय
के योग का अधिपति माना गया। ये महान सिद्ध योगी और ज्ञानी हुए जिन्होंने मानवता को धर्म और ज्ञान की दिशा दिखाई। अनसुईया का मातृत्व और त्याग। सती अनसुईया केवल एक सती स्त्री नहीं थी, वे महान माता भी थीं। उन्होंने अपने पुत्र दत्तात्रेय को संयम, योग, धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूखी की स्थिति में उन्होंने नदी की धार को मोड़कर अपने आश्रम की ओर बहा दिया था, जिससे वन्य जीवों और वनवासियों को पानी मिल सके। उनका समर्पण, त्याग और सेवा का भाव इतना गहन था कि ऋषि मुनि भी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। सती अनसुईया का निर्वाण। वन भर तप, सेवा और धर्म के पथ पर चलने के बाद सती अनसुईया ने योगमयी मृत्यु को प्राप्त किया। कहा जाता है कि वे ध्यान निस्सन होकर स्वयं ब्रह्मलीन हो गईं। उनके शरीर से प्रकाश निकला और समस्त दिशाएं उज्ज्वल हो उठी। उनका आश्रम आज भी चित्रकूट पर्वत के समीप स्थित है। वहाँ पर भक्तजन आज भी दर्शन के लिए जाते हैं। सती अनसुईया का नाम आज भी भारत में स्त्री धर्म, सतीत्व और मातृ के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। संहार। सती अनसुईया की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है सेवा, समर्पण और सच्चे धर्म के पालन का। उनका जीवन दर्शाता है कि नारी के भीतर कितना महान बल होता है, जो सृष्टि को बदलने की क्षमता रखता है। उनका नाम अनादिकाल से लेकर आज तक श्रद्धा से लिया जाता है। उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि पतिव्रता, धर्म, करुणा, परोपकार और तप के मार्ग पर चलकर मनुष्य देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है। नारी शक्ति का स्वरूप है। नारी ममता है, समर्पण है, प्यार है, त्याग है। इसलिए नारी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यह धार्मिक कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।